मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, मेरी मां को अभिवादन प्रणाम और नमन करता हूं। विश्व की सारी नारी शक्ति को दंडवत करबद्ध विनम्रता पूर्वक साष्टांग प्रणाम करता हूं और चराचर जगत में जहां जहां भी शक्ति विद्यमान है उस शक्ति को प्रणाम करता हूं। मां भारती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे लगता है कि क्या सच में आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मना रहे हैं, तो क्या सच में नारी शक्ति है या शंका समाधान मात्र है? निश्चित तौर पर यह 21वीं सदी है, यह है तो हमारी नारी शक्ति के रूप में ही समर्पित है। ये 21वीं सदी अगर कहा जाए तो नारी शक्ति को समर्पित सदी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। भारत की अगर हम बात करें तो वैदिक युग में नारियों की जो मर्यादाएं, परंपराएं, नारियों का जो सम्मान वो अभूतपूर्व था। कालांतर में धीरे धीरे जब कई प्रकार के आक्रमण भारत पर होने लगे तो नारियों की दशा में विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से, आतताइयों की वजह से नारी के सम्मान में कहीं न कहीं कमी आने लगी और धीरे धीरे नारी को पर्दे की वस्तु के रूप में, उपभोग की वस्तु के रूप में, या कहीं न कहीं समाज में यूं कह सकते हैं कि दोयम दर्जा देकर नारी के साथ कहीं न कहीं छलावा हुआ है। मैं मेरे सभी जो विद्यार्थी हैं और विशेष रूप से हमारी जो बहनें हैं उनको आज के इस दिवस पर प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके भीतर जो संचेतना है, आपके भीतर जो जीवंतता है, आपके भीतर जो सृजन की शक्ति है, आपके भीतर जो क्षमा का भाव है, आपके भीतर हृदय की जो विशालता है, आपके भीतर अनेक कष्टों को सहन करने की जो शक्ति है, वो सच में पुरुष के पास नहीं है। इसीलिए नारी को पूज्या माना गया है ना। रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये इसीलिए कहा गया है कि नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी कोई शंका समाधान की विषय वस्तु नहीं है। तो मित्रों, मुझे याद आता है कि मेरी मां, जिसने मुझे किस तरह से बचपन से लेकर युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक पाला, सच में वो क्षण जो है मुझे नित्य प्रति याद आते हैं। एक मां का दुलार, एक मां का प्रेम, उसका शायद इस संसार में कोई मोल ही नहीं है। आप जहां भी जिस घर में बैठी हुई हैं, आप उस घर की संचयिका हैं, आप उस घर को एक रखने की सूत्रधार हैं, उस घर की शक्ति है, उस घर की भक्ति है, उस घर की मर्यादा है, उस घर का आप सकारात्मक वातावरण है, और उस घर में जो कुछ भी होगा उसके मूल में कहीं न कहीं आप ही को संसार ढूंढने का प्रयास करता है। कहते हैं जब विवाह होता है तो विवाह होने के उपरांत जब एक बेटी किसी की पत्नी बनकर अपने ससुराल आती है तो एक कलश है जिसमें चावल भरे हुए हैं, है ना, और दाएं पैर से उस कलश को ठोकर मारी जाती है। कुमकुम की थाली है और उसमें आपके पैर हैं और बड़ी सावधानी पूर्वक आपके पैरों को छापा जाता है, और हम जहां पर माया की स्थापना है, गणपति स्थापना की गई है, वहां तक आपको लक्ष्मी स्वरूपा मानते हुए वहां तक ले जाने का एक क्रम है, रीति रिवाज है। ये मर्यादाएं, ये रीति रिवाज बहुत कुछ संकेत करते हैं कि नारी का स्थान घर, परिवार, समाज और किसी व्यक्ति के जीवन में कितना अहम है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी विसंगतियां भी कालांतर में युग के अनुसार हमारे घरों और परिवारों में आ चुकी है, और नारी का जो सम्मान यथोचित होना चाहिए था
उसमें कहीं न कहीं ठेस पहुंचती हुई हमें दिख रही है। कई ऐसी प्रथाएं हैं जिसकी वजह से हम हमारी बहन बेटियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। एक मत, पंथ, मजहब, धर्म, अलग अलग दिशाओं में जब हम सोचते हैं तो कहीं पर नारी की प्रताड़ना किस रूप में हो रही, कहीं पर नारी की प्रताड़ना किस रूप में हो रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना तब सार्थक होगा जब हम सब मिलकर महिला शक्ति का सम्मान करें, उनके भावों का आदर करें और कहीं न कहीं उनको भी एक संबल की आवश्यकता है, तो भाई के रूप में उनको संबल दें, पति के रूप में उनको हम संबल दें, मित्र के रूप में हम उनको ढांढस बंधाएं और उनको आगे बढ़ने के लिए लगातार हम भी प्रेरित करें। और ये तो जग में छिपा हुआ ही नहीं है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे अगर हम ढूंढेंगे तो किसी न किसी एक नारी का, किसी न किसी एक मां का, किसी न किसी एक महिला का हाथ होता है। आज का पेपर उठाकर देखिएगा, सोशल मीडिया पर देखिएगा, ऐसी कई प्रेरणास्पद कहानियां जो है हमारे समक्ष है। तो ये कुछ चित्र आप देख रहे हैं और इन चित्रों को देखते हुए बड़ी अप्रतिम अनुभूति होती है। गार्गी, मां गार्गी, जिस समय में वैदिक युग और मां गार्गी और ये सब जब पढ़ने पढ़ाने का अधिकार रखती हुई वेद वेदांगों में पारंगत थी, और उस समय गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपाला, अदिति आदि ऐसी विदुषी माएं थी, लोपामुद्रा, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने शास्त्र ज्ञान के बदौलत हिला दिया सच में। और उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत की जो नारी शक्ति है वो सच में शक्ति है। और आज भी अगर वर्तमान युग में हम देखें तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने, हमारी भाभियों ने, है ना, हमारी चाचियों ने, ताइयों ने, हमारे मित्रों ने जो है शक्ति का प्रदर्शन न किया हो, या कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं है। आज भी हमारी बेटियां सरहद पर है, आज भी हमारी बेटियां अंतरिक्ष में हैं, आज भी हमारी बेटियां कई तरह के फाइटर प्लेन्स उड़ा रही है, आज भी हमारी बेटियां जो है देखेंगे तो बुलेट ट्रेन चला रही है। और न जाने ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है जहां हमारी बहन बेटियां बहुत मुस्तैदी के साथ काम नहीं कर रही हैं। मुझे तो आज के दिन यह भी याद आता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का जब दीक्षांत समारोह होता है तो सच में मुझे याद आता है कि अगर 100 गोल्ड मेडल मिलने वाले हैं तो उसमें एक लिस्ट को आप जरूर ध्यान से देखना। मेरे हिसाब से 65 से 70 गोल्ड मेडल जो है हमारी बेटियों के नाम होते हैं, और उसमें हमारे जो बेटों की संख्या होती है वो तो 1/3 ही होती है। तो आज की ये जो सदी है सच में यूं कहें तो महिलाओं को समर्पित है। पूर्व समय में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की जो ज्यादतियां हुई है उसमें बहुत हद तक कमी आई है, और आज बहुत हद तक नारियों का सम्मान हो भी रहा है। लेकिन कुछ कलयुगी राक्षस जो है मां के सम्मान में, भाभी के सम्मान में, बहन के सम्मान में, बेटी के सम्मान में कहीं न कहीं खोट रख रहे हैं। मुझे मेरी मां याद आ रही है। आप सबकी माओं को प्रणाम करता हूं। हर किसी की मां में मैं अपनी मां ढूंढने का प्रयास करता हूं। मेरी मां अनपढ़ थी लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरी मां शायद पाक कला में इतनी कुशल नहीं थी, ग्रामीण परिवेश से थी, जैसा भी उसको बनाने आता था वो बनाकर हमको इतना बड़ा कर दिया। मां की सेवा करने का मुझे बहुत कम अवसर मिला। तो मैं तो बस यही कहता हूं सब कलयुगी बेटों और बेटियों से, भाभियों से, बहुओं से कि मां अपनी हो या सासू मां हो, खूब सेवा कीजिएगा। एक महिला दूसरी महिला का समर्थन करे, उसको आगे बढ़ाए, लेकिन ये प्राय कम देखा जा रहा है। तो समस्त माओं को प्रणाम है। और साथ ही साथ अगर हम मातृशक्ति के रिश्तों की बात करें तो ये मातृशक्ति हमारे साथ बहन के रूप में है, ये मातृशक्ति हमारे साथ अर्धांगिनी के रूप में समर्पित है, ये मातृशक्ति हमारी दादी है, ये मातृशक्ति हमारी नानी है और पूरे घर की संचालिका है ना। जहां भी आप देखेंगे बच्चों की परवरिश हो, पैसों का बचत का कार्यक्रम हो, भोजन बनाते समय अगर कम रह गया
और कोई मेहमान आ गया उसको खिला दिया, तो कम भोजन करके भी संतुष्ट अपने परिवार को पालकर खुश और खूब दिन रात मेहनत करती हुई अपने परिवार का हित चिंतन करती है। भाभी माँ के बराबर है। मामी ये तो दो माँओं का रोल निभाती है। मौसी के घर जाकर इतना आनंद आता है जिसकी हद नहीं। और बुआ, बुआ किसको बुरी लगती है। और ताई जी ये तो माँ के रूप में ही हमें दुलार करती है। और चाची जो है वो कितना हमें प्यार करती है। और सच में साक्षात देवी है ये नारियां, ये महिलाएं साक्षात शक्ति है। ये शंका समाधान नहीं है, छलावा नहीं है, धोखा नहीं है, पवित्रता का वो पावन आंचल है जिसमें गंभीर से गंभीर अपराध करने पर भी हमें एक बार वहां क्षमा जरूर मिलती है और हमें वहां कहीं न कहीं अपनत्व का एहसास होता है। मैं अपनी सारी बहनों के लिए क्या करूं, तो मन में भाव आया। यद्यपि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है किसी कार्य की वजह से, लेकिन फिर मन में भाव आया कि आज ही मैं होली का ऑफर को लॉन्च करूं। हमारी जितनी भी बहनें तैयारी कर रही हैं उनको मात्र 99 रुपए में आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सबकी टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये 99 रुपए में आप टेस्ट सीरीज लीजिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। जो बहिनें कहीं न कहीं काल के चक्र की वजह से कहीं वैधव्य को प्राप्त हो गई है ना, या ऐसी बहनें जो कहीं न कहीं अपने पति की शहादत की वजह से थोड़ा सा कहीं डिप्रेशन में हैं, या ऐसी बहनें जो कहीं किसी वजह से परित्यक्ता हैं, या ऐसी बहनें जो बहुत गरीब घर से है और पढ़ना चाहती है, उन सभी बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी स्थिति के बारे में। मैं आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है, टेस्ट सीरीज सब नॉमिनल चार्जेस में, केवल जीएसटी चार्जेस में आप तक पहुंचाऊंगा। ये आपके भाई का वादा है। बशर्ते मैं ये चाहूंगा कि आप जिस जिनाइन परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति का थोड़ा सा मुझे हवाला दीजिए और मैं आपको यहां से मेरी टीम से कहकर कोर्स आप तक पहुंचाऊंगा। घबराना नहीं, आपने बहुत दिया है समाज को, अब हमारी बारी है ना। तो जो कहीं अपने आप को कहीं असहाय समझ रही हो बहन, तो घबराए नहीं। मधुरम हिंदी और मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। बस आप तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पर अपनी स्थिति को जरूर लिख लीजिएगा। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके लिए कोर्स जो है वो केवल जीएसटी चार्जेस, है ना, केवल जीएसटी चार्जेस में आप तक जो है आपका मनवांछित कोर्स पहुंचाएगी। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं, आप तैयारी करें। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक बार मधुरम हिंदी प्रो एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स हम सभी को फ्री दे रहे हैं और 2 टेस्ट सीरीज सभी को फ्री दे रहे हैं। और ऐसी माताएं बहनें जो कहीं बहुत आर्थिक रूप से विपन्न हैं और कहीं न कहीं वो पढ़ना चाहती, आगे बढ़ना चाहती है और उनके पास कोर्स परचेस करने का, वैसे हमारे कोर्सेज नॉमिनल चार्जेस में, फिर भी आपको जीएसटी चार्जेस में, है ना, जो नीडी हमारी बहन है केवल उनको। और झूठ बोलकर कोर्स मत लेना, ये कोर्स लगेगा नहीं। इसलिए मैं बहनों से कह रहा हूं कि जो कहीं न कहीं ऐसी विपरीत परिस्थिति में है, वो जरूर जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप अपना व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए, नारी शक्ति को नमन करते हुए, वंदन अभिनंदन करते हुए, आपको सैल्यूट करते हुए आज के इस सेशन का समापन करता हूं। आइए हम सब मिलकर मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान करें। हो सके तब तक इनके उत्थान की बात करें और कहीं पतन होते हुए दिखें तो हम कोशिश करें कि वो पतन ना हो। जय हिंद।